फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 द स्टोन गुरु। स्टोन गुरु का मतलब क्या होता है? स्टोन का मतलब होता है पत्थर और गुरु का मतलब होता है हमारे गुरुदेव, हमारे शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें सिखाते हैं। जिस तरह हमारे स्कूल में हमारे टीचर हैं, वो हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं। उसी तरह से यह चैप्टर है द स्टोन गुरु के ऊपर, पत्थर का एक गुरुदेव। तो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें सीन दिया हुआ है। पहला सीन में हम लोग क्या देखेंगे वो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य इज टीचिंग आर्केरी टू पांडवास एंड कौरवास। एकलव्य एंटर्स द सीन। गुरु द्रोणाचार्य थे, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य जो है वो आर्केरी सिखा रहे थे। आर्केरी का मतलब होता है धनुष बाण। तीर धनुष होता है ना, तीर धनुष, उसमें से निशाना लगाते हैं, ठीक है। तो तीर धनुष का जो पाठ है उसको वो बता रहे थे, उसको वो सिखा रहे थे। किनको सिखा रहे थे? पांडवा को और कौरवा को। पांडव और कौरव, ठीक है। पांडव और कौरव जो थे उन लोगों को गुरु द्रोणाचार्य तीर धनुष का पाठ सिखा रहे थे। तो उसी समय एकलव्य जो था, एकलव्य का एंट्री होता है, एकलव्य वहाँ पे आता है। एकलव्य कहता है नमस्ते गुरुदेव। गुरु कहते हैं नमस्ते, कम नियर यंग मैन। गुरु ने कहा कि हाँ नमस्ते, मेरे पास आओ यंग मैन, मेरे पास आओ युवक। एकलव्य बोलता है थैंक यू। गुरु कहते हैं हु आर यू, तुम कौन हो? एकलव्य ने रिप्लाई किया, एकलव्य ने कहा कि मैं एकलव्य हूँ गुरुदेव। गुरुदेव ने फिर पूछा एकलव्य, वेरी गुड। एकलव्य बहुत अच्छा नाम है। एकलव्य ने फिर से कहा आई वॉन्टेड टू सी यू गुरुदेव। एकलव्य ने कहा कि मैं आपको देखना चाहता हूँ गुरुदेव। फिर गुरु ने कहा वेयर डू यू लिव इन, तुम कहाँ रहते हो? अभी एकलव्य कहता है कि आई लिव इन द फॉरेस्ट नियर बाय। आई नो यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ आर्केरी। एकलव्य कहता है कि मैं सामने के ही फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, मैं सामने के ही जंगल में रहता हूँ और मुझे पता है कि आप सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े टीचर हैं, धनुष बाण सिखाने वाले, तीर धनुष सिखाने वाले। तो गुरु ने कहा थैंक्स, वाई हैव यू कम हेयर, वॉट डू यू वॉन्ट, तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए? वॉट डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए एकलव्य? तो एकलव्य ने कहा आई वॉन्ट टू बी द ग्रेटेस्ट आर्कर ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना चाहता हूँ। धनुष बाण चलाने वाला सबसे बड़ा, सबसे अच्छा धनुर्धर बनना चाहता हूँ। इट इज़ पॉसिबल ओनली इन योर गाइडेंस गुरुदेव। ये तभी संभव हो सकता है जब मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूं, आपके अंडर में मैं शिक्षा प्राप्त करूं, आपसे मैं धनुष बाण की शिक्षा प्राप्त करूं, तभी मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा तीर धनुष चलाने वाला बन पाऊंगा। अब गुरुदेव क्या कहते हैं? दिस इज पर्पस ऑफ योर कमिंग हेयर। तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा अच्छा, तुम इसीलिए मेरे पास आए हो, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने के लिए, सबसे बड़ा धनुष चलाने वाला तुम बनना चाहते हो। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। अब एकलव्य बोलता है यस गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। आई वॉन्ट टू बी योर डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब होता है मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, मैं आपका छात्र बनना चाहता हूँ, ठीक है। आप मेरे गुरु बनेंगे और मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, मतलब मैं आपका छात्र बनना चाहता हूँ। गिव मी ब्लेसिंग, आप अपना मुझे आशीर्वाद दीजिए। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद देना। आशीर्वाद मांग रहा है, कौन मांग रहा है? एकलव्य मांग रहा है अपने गुरु से। तो गुरु कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। डू यू नो एनीथिंग अबाउट आर्केरी, क्या तुमको धनुष बाण के बारे में कुछ आता है, धनुर्धारी के बारे में कुछ आता है, धनुष चलाने के बारे में? एकलव्य बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं। इफ़ यू गिव मी परमिशन आई विल शो यू माई परफॉर्मेंस। अगर आप मुझे आज्ञा दें, आप मुझे परमिशन दें, तो मैं अपना परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। मैं कितना जानता हूँ तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, धनुष बाण चला के दिखाऊंगा। एकलव्य बोल रहा है। गुरु कहता है कैन यू हिट दैट टारगेट, क्या तुम उस लक्ष्य को भेद सकते हो? यहाँ पे खड़ा होकर के इसमें धनुष धनुष में तीर चढ़ा करके क्या तुम उसको मार सकते हो, टारगेट को? तो एकलव्य बोलता है ऑफ कोर्स, टेकिंग द एम, जय गुरुदेव।
एकलव्य बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं मार सकता हूँ, और जय गुरुदेव का नाम लेकर के वो एम लगाता है धनुष बाण से। गुरु कहता है ब्रेवो, वेल डन, रियली यू आर अ वेरी गुड आर्कर, यू हिट द टारगेट एट योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो गुरुदेव बोलता है शाबाश, ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छे बेटे, तुम तो बहुत अच्छे धनुष बाण चलाने वाले हो, आर्कर हो। तुम तो पहले ही प्रयास में, पहले ही कोशिश में तुमने टारगेट को हिट कर दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुमने टारगेट को मार दिया धनुष से, तीर से। एकलव्य बोलता है विल यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे गुरुदेव। गुरु बोलता है, मतलब पढ़ाएंगे मतलब सिखाएंगे, धनुर्विद्या सिखाएंगे। तो गुरुदेव बोलता है यस आई विल टीच यू बट देयर इज़ अ कंडीशन फॉर इट। मैं तुमको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, शिक्षा दूंगा धनुष बाण चलाने का, लेकिन एक शर्त है। कंडीशन का मतलब एक शर्त है मेरा। एकलव्य बोलता है कंडीशन, व्हाट इज़ द कंडीशन, शर्त है, कैसा शर्त है गुरुदेव, बताइए मुझे। तो गुरुदेव बोलता है आई टीच ओनली द रॉयल प्रिंसेस बट आई डोंट नो अबाउट यू एट ऑल। मैं तो राजा के जो राजकुमार होते हैं, शाही राजकुमार, रॉयल मतलब राजा का बेटा, राजकुमार, प्रिंसेस मतलब राजकुमार, जो राजा का बेटा होता है, मैं सिर्फ उनको ही सिखाता हूँ धनुष चलाना। तो एकलव्य और बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में तो जानता ही नहीं एकलव्य, तुम कहाँ से आए हो। तो एकलव्य बोलता है आई एम अ लोली ट्राइबल, मैं तो एक लोअर ट्राइबल का बच्चा हूँ। आई एम अ लोली ट्राइबल मतलब मैं आदिवासी हूँ, ठीक है, जंगल में रहने वाला। गुरु बोलता है ओह देन आई कैन डू नथिंग फॉर यू, फिर तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता बेटा। यू शुड सर्च अनदर गुरु, तुम दूसरा गुरु ढूंढ लो। गुरु कहता है मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, क्योंकि तुम राजा का बेटा नहीं हो, तुम राजकुमार नहीं हो, ठीक है। एकलव्य अब बोलता है नो प्रॉब्लम गुरुदेव, कोई बात नहीं गुरुदेव, वेदर यू एक्सेप्ट मी योर डिसाइपल और नॉट, यू विल ऑलवेज रिमेन माई गुरु। तो एकलव्य बहुत अच्छा बात कह दिया कि गुरुदेव कोई बात नहीं, आप अगर हमको अपना छात्र नहीं मान सकते, आप अगर हमको अपना चेला नहीं बना सकते तो मत बनाइए, लेकिन आप हमेशा मेरे गुरु रहेंगे, एकलव्य ने बोला। अब यहाँ से सीन 2 स्टार्ट होता है। सीन 2 में क्या हो रहा है, गुरु इज़ बिजी इन टीचिंग प्रिंसेस, गुरु जो है वो बिजी है, अपने जो राजकुमार बच्चे हैं, उसके पास जो राजकुमार लोग हैं, राजा का बच्चा लोग, उन लोगों को वो धनुर्विद्या सिखा रहा, तीर धनुष चलाना सिखा रहा, उसमें वो बिजी है। अ डॉग कम्स देयर रनिंग विथ इट्स माउथ फुल ऑफ एरोज, तो एक कुत्ता वहाँ से आ रहा था, दौड़ता हुआ आ रहा था, उसके मुंह में पूरा एरोज भरा हुआ था। एरो का मतलब होता है तीर, ठीक है, एरो का मतलब क्या होता है, तीर। तो बहुत सारा तीर जो है वो कुत्ता अपने मुंह में दबाए हुए दौड़ता हुआ आ रहा था। कब आ रहा था, जब गुरुजी प्रिंसेस को, सारे राजकुमार को धनुष चलाना सिखा रहे थे। तो वहाँ पे अर्जुन जो था, अर्जुन जो है वो कह रहा है व्हाट अ वंडरफुल शॉट, कितना अच्छा धनुष चलाया, तीर चलाया। गुरु ने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अरे गुरु कह रहा है कि अरे अर्जुन क्या हुआ, क्या मैटर है भाई, क्यों इतना जोर से तुम बात कर रहे हो, क्या हुआ, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो अर्जुन बोलता है सी गुरुदेव, गुरुदेव देखिए, दैट डॉग्स माउथ इज फुल ऑफ एरोज एंड देयर इज नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। तो अर्जुन बोल रहा है कि गुरुदेव देखिए, उस कुत्ते के मुंह में कितना सारा एरो है, एरो का मतलब तीर, कितना सारा तीर है, लेकिन उसके मुंह में एक भी ड्रॉप खून नहीं निकला, एक भी ड्रॉप खून नहीं है, सिंगल ड्रॉप भी ब्लड नहीं है। तो गुरु बोलता है अमेजिंग, हु हैज़ डन इट, अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये किसने किया, कुत्ते के मुंह में किसने तीर मारा, और ऐसा तीर मारा कि उसके मुंह से एक बूंद भी खून नहीं निकला। गुरु आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन बोलता है आई डोंट नो बट ही मस्ट बी अ ग्रेट आर्कर, बोलता है कि मुझे तो पता नहीं किसने मारा ये तीर, लेकिन जो जिसने भी मारा है वो एक बहुत बड़ा आर्कर है, बहुत बड़ा धनुष चलाने वाला धनुर्धर है। आई हैव नेवर सीन सच अ वंडरफुल शॉट इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में कभी इस तरह का तीर मारना नहीं देखा हूँ, इतना अच्छा शॉट नहीं देखा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ पॉसिबल, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे। अर्जुन बोला। तो गुरु बोल रहा है
यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट अर्जुना। अरे हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो अर्जुन, ये तो गजब हो गया। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट पेशेंस एंड रेगुलर प्रैक्टिस। अरे ये जो हुआ है, ये ग्रेट पेशेंस, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत प्रैक्टिस के साथ, धैर्य के साथ प्रैक्टिस किया गया है, तभी ये संभव हो पाया है। ही मस्ट हैव द परफेक्ट कंट्रोल ओवर हिज बो एंड एरो। जिसने भी ये धनुष चलाया है, जिसने भी ये बाण चलाया है, उसको बहुत अच्छा कंट्रोल है अपने धनुष और अपने बाण के ऊपर, अपने तीर के ऊपर। बाण मतलब तीर, ये है धनुष और ये है बाण। ठीक है। तो अर्जुन बोलता है, हु इज़ दैट पर्सन गुरुदेव? अरे वो आदमी कौन है गुरुदेव? वो पर्सन कौन है जिसने ये तीर चलाया है कुत्ते के मुंह में, और कुत्ता को एक बूंद खून भी नहीं निकला? गुरु बोलता है, ही मस्ट बी नियर बाय। जरूर ये कहीं आमने सामने ही होगा। लेट सर्च हिम, हम लोग ढूंढते हैं किसने तीर चलाया, जरूर हमारे आसपास होगा। ऑल सेट आउट एंड रीच दैट पार्ट ऑफ जंगल वेयर एकलव्य इज प्रैक्टिसिंग। और सब कोई निकल करके जंगल में घूमने लगे, देखने लगे जहाँ पे एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा था। देयर इज़ ए स्टोन स्टैचू ऑफ गुरु द्रोणाचार्य देयर। और वहाँ पे पत्थर का स्टैचू था, पत्थर का मूर्ति था, स्टोन का। और किसका था वो? गुरु द्रोणाचार्य का ही था। जो गुरु यहाँ पे अर्जुन लोगों, इन लोगों को, राजकुमार लोगों को सिखा रहा था, उसका ही पत्थर का एक मूर्ति बना हुआ था, पत्थर का स्टैचू बना हुआ था गुरु का, गुरु द्रोणाचार्य का। और उसके सामने एकलव्य जो है वो प्रैक्टिस कर रहा था। एकलव्य बोलता है, वेलकम गुरुदेव, गुरुदेव आपका स्वागत है। गुरु बोलता है, थैंक्स, यू आर एकलव्य, तुम तो एकलव्य हो। वंस यू हैड कम टू मी, तुम तो मेरे पास एक बार आए थे। तो एकलव्य बोल रहा है, यस गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, मैं आपके पास आया था। गुरुदेव बोल रहा है, यू हैव शॉट द एरोज इन द डॉग्स माउथ। तुमने तो कुत्ते के मुंह में एरो मारा है, मतलब तीर मारा है, बाण मारा है। एकलव्य बोलता है, यस गुरुदेव, इट वॉज डिस्टर्बिंग मी इन माई प्रैक्टिस। वो मुझे प्रैक्टिस करने में डिस्टर्ब कर रहा था कुत्ता। गुरु बोल रहा है, हाउ डिड यू लर्न आर्चरी? तुमने ऐसा धनुर्विद्या कहाँ से सीखा, ऐसा धनुष चलाना कहाँ से सीखा? आर्चरी, धनुर्बाण चलाना। एकलव्य बोलता है, इट्स ऑल योर ग्रेस गुरुदेव, ये सब आपका ही आशीर्वाद है गुरुदेव। एकलव्य बोल रहा है। गुरुदेव बोला, माई ग्रेस? आई डिडेंट अंडरस्टैंड, हु इज़ योर टीचर? मेरा आशीर्वाद? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा टीचर है कौन आखिर? गुरुदेव बोल रहा है। तो एकलव्य क्या बोल रहा है, यू आर माई टीचर, आप ही मेरे शिक्षक हो, आप ही मेरे टीचर हो, आप ही मेरे गुरु हो गुरुदेव। गुरु बोल रहे हैं, आई एम योर टीचर, वॉट आर यू सेइंग? तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा टीचर कब बन गया? आई हैड रिफ्यूज टू टीच यू, मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, धनुर्विद्या सिखाने के लिए। मैंने कब तुमको धनुर्विद्या सिखाया? एकलव्य बोल रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्टैचू, स्टैचू को दिखा करके, वो जो पत्थर का मूर्ति था उसको उंगली करके दिखा करके बोल रहा है, उंगली उधर पॉइंट करके, कि प्लीज़ लुक एट द स्टैचू, यू आर प्रेजेंट हेयर। वो स्टैचू देखिए गुरुदेव, आप मेरे साथ हमेशा यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ पे हैं मेरे साथ। आई शॉट एनी एरो आफ्टर टेकिंग योर परमिशन एंड गाइडलाइन। मैं कभी भी धनुष चलाता हूँ, तीर चलाता हूँ, बाण चलाता हूँ, तो आपका परमिशन लेकर, आपका गाइडलाइन लेकर के मैं धनुष बाण चलाता हूँ। आप पत्थर के मूर्ति के रूप में मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। गुरुदेव बोलता है, आई ब्लेस यू माई सन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बेटे। एकलव्य बोलता है, इट्स माई प्लेजर, यू विजिटेड माई कॉटेज। ये तो मैं धन्य हो गया गुरुदेव कि आप मेरे कुटिया में आए, आप मेरे घर, मेरे झोपड़े पे आए। कॉटेज मतलब उसका कुटिया, उसका झोपड़ी जो था एकलव्य का। एकलव्य अपने झोपड़ी के बाहर प्रैक्टिस कर रहा था, और प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पे पत्थर का मूर्ति बनाया था गुरुदेव का, गुरु द्रोणाचार्य का, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य उसको सिखाने से मना कर दिया था। तो गुरु द्रोणाचार्य का पत्थर का मूर्ति बना लिया था अपने घर के सामने वो एकलव्य, और उसी से परमिशन लेता था और धनुष चलाता था। इट इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ये सबसे खुशियों वाला पल है मेरे लाइफ का। एकलव्य बोल रहा है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू गुरुदेव? गुरुदेव बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गुरु बोल रहा है, यू हैव एक्सेप्टेड मी योर गुरु, तुमने मुझे अपना गुरु एक्सेप्ट किया, तुमने मुझे अपना गुरु माना है। एकलव्य बोला, यस। गुरु बोल रहा है, यू विल हैव टू पास इन माई टेस्ट, तुमको मेरे एक परीक्षा से पास होना पड़ेगा, मैं एक परीक्षा लूँगा तुम्हारा, तुमको उसमें पास होना पड़ेगा। गुरु बोल रहा है। एकलव्य बोल रहा है, वॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आई शैल फुलफिल इट एट एनी कॉस्ट।
आप जो कुछ भी मुझसे उम्मीद कर रहे हैं गुरुदेव, मैं उसको किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर पूरा करूँगा। गुरुदेव बोल रहा है, आई वॉन्ट माई गुरु दक्षिणा, आर यू रेडी फॉर इट? मुझे मेरी गुरु दक्षिणा चाहिए। क्योंकि पुराने समय में जब शिक्षक, जब टीचर कुछ सिखाता था तो उसके बदले में वो गुरु दक्षिणा लेता था और बच्चे लोग उसको गुरु दक्षिणा देते थे। तो वही बोल रहे कि मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा चाहिए, क्या तुम मुझे दे पाओगे? क्या तुम रेडी हो? एकलव्य बोल रहा है, आई एम रेडी, आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर यू। मैं रेडी हूँ गुरुदेव, मैं अपना जीवन भी दे सकता हूँ, मैं अपना जान दे सकता हूँ आपके लिए, कुर्बान कर सकता हूँ। सेक्रीफाइस मतलब कुर्बान कर देना। गुरुदेव बोल रहा है, नो नो नो, नो नीड टू सेक्रीफाइस योर लाइफ, आई वॉन्ट ओनली योर राइट थंब एज माई दक्षिणा। नहीं नहीं, तुम अपना जीवन को मत दे दो मेरे लिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा राइट हैंड का जो अंगूठा है, राइट हैंड का जो अंगूठा है वो अंगूठा चाहिए। क्या तुम दे सकते हो? एकलव्य अपना अंगूठा को काट दिया अपने एरो से, अपना धनुष बाण, अपना बाण निकाला और अपना अंगूठा को, दाहिने हाथ का, राइट हैंड का अंगूठा को काट दिया। आई ऑफर माई थंब एट योर फीट गुरुदेव, और अपना जो अंगूठा है वो काट करके गुरुदेव के चरणों में दे दिया, ये लीजिए मेरा अंगूठा। तो यहाँ पे पर्दा गिर जाता है, यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुदेव ने, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि गुरुदेव का जो प्रिय प्रिय चेला था, प्रिय बच्चा जो था उसका, वो अर्जुन था। तो अर्जुन से भी अच्छा तीर धनुष चलाने वाला एकलव्य था। ये गुरुदेव को पता चल गया उसी टाइम कि एकलव्य बहुत अच्छा तीर धनुष चलाता है। अर्जुन अर्जुन तो इसके सामने फेल हो जाएगा। इसीलिए एकलव्य का अंगूठा ही वो ले लिया, अंगूठा ही कटवा दिया। अब एकलव्य जीवन में कभी भी तीर धनुष नहीं चला सकता। जब अंगूठा ही नहीं रहा तो वो बाण को पकड़ेगा कैसे? वो अंगूठा ही नहीं रहा तो वो पकड़ेगा कैसे? अब पकड़ेगा नहीं तो कभी तीर धनुष चला ही नहीं पाएगा। एकलव्य का जो शिक्षा था वो वहीं पे ख़त्म हो गया, और द्रोणाचार्य गुरु जो है वो इसीलिए ख़त्म कर दिया ताकि अर्जुन जो है वो आगे बढ़ते रहे। अर्जुन जो है नंबर 1 धनुर्धर दुनिया का बना रहे, क्योंकि एकलव्य जो था वो उससे भी अच्छा धनुर्धर था, और उसका अंगूठा ले करके एकलव्य को पूरा रेस से ही बाहर कर दिया। तो ये था स्टोरी। यहाँ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हु केम टू सी द्रोणाचार्य? द्रोणाचार्य को देखने के लिए कौन आया? एकलव्य केम। ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे, एकलव्य केम टू सी द्रोणाचार्य। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एकलव्य? तो एकलव्य का पर्पस क्या था? एकलव्य क्या था? एकलव्य वांट टू लर्न आर्केरी। एकलव्य वांट टू लर्न आर्केरी फ्रॉम गुरु द्रोणाचार्य। What was full of arrows? What was full of arrows? क्या फुल था एरो से? डॉग्स माउथ। डॉग का मुंह जो है वो एरो से भरा हुआ था। डॉग्स माउथ वॉज फुल ऑफ एरोज। वाई डिड द्रोणाचार्य नॉट टीच एकलव्य? द्रोणाचार्य डिड नॉट, क्यों द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नहीं पढ़ाया? द्रोणाचार्य डिड नॉट टीच एकलव्य बिकॉज एकलव्य वॉज नॉट अ प्रिंस, क्योंकि एकलव्य जो था वो राजकुमार नहीं था। वॉट डिड एकलव्य गिव एज गुरु दक्षिणा? एकलव्य गिव हिज राइट हैंड थंब। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के तौर पे क्या दे दिया? एकलव्य गिव हिज राइट हैंड थंब एज गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर हो गया। और अभी आप ये सब देख लीजिए, राइट हु सेड टू होम यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ आर्चरी। ये किसने कहा, किससे कहा? ये एकलव्य ने कहा द्रोणाचार्य गुरु से। आई टीच ओनली द रॉयल प्रिंसेस, ये किसने कहा? मैं सिर्फ राजकुमार को पढ़ाता हूँ, प्रिंसेस को पढ़ाता हूँ, ये किसने कहा? ये गुरु द्रोणाचार्य ने कहा एकलव्य से। दैट डॉग्स माउथ इज फुल ऑफ एरोज, तो ये कहा अर्जुन ने कहा गुरु द्रोणाचार्य से। आई शॉट एनी एरो आफ्टर टेकिंग योर परमिशन, ये किसने कहा था? मैं हर तीर को चलाता हूँ आपका परमिशन लेकर के, ये एकलव्य ने कहा था। ये एकलव्य ने कहा था गुरु द्रोणाचार्य को। ठीक है, आई वॉन्ट माई गुरु दक्षिणा, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, ये किसने कहा? ये गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा।
हो गया ये। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। द रिच हैव डैश वेल्थ, द रिच हैव मच वेल्थ। शी हैज़ रीड मैनी बुक्स। प्रिया हैज़ डैश वाटर, प्रिया हैज़ नो वाटर। हीज हेल्थ इज वेरी गुड। ठीक है। डैश सन्स आर नॉटी, योर सन्स आर नॉटी। ठीक है, योर होगा यहाँ पे। ही हैज़ अ डैश राइस, ही हैज़ अ लिटिल राइस। हिमांशु वॉन्ट्स टू बाई some books. Himanshu wants to buy some books. There are some students in the class. ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। इसके बाद हाँ, ये एक्सरसाइज तो हो गया पूरा। ये आप देख सकते हैं, ये किया हुआ है और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सारे दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।